आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। आज जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 10th के जो हिंदी का पेपर आज हुआ है उसके सभी क्वेश्चन का हम लोग आज आंसर देने वाले हैं। इसमें सिर्फ आपको आंसर बताया जाएगा, ज़्यादा व्याख्या नहीं किया जाएगा। किसी अन्य वीडियो में इसका डिटेल से चर्चा कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बात को ध्यान देंगे। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो क्वेश्चन की संख्या इसमें 60 है और 60 क्वेश्चन में आपको 50 का उत्तर देना है। कल के वीडियो में हम लोग एसएसटी के सभी प्रश्नों के संपूर्ण व्याख्या किए थे, जिसमें से आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बताया गया था जो आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग आंसर की चर्चा करेंगे और कल के जो वीडियो होगा उसमें सभी क्वेश्चन को डिटेल से चर्चा किया जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई जाएगी जिससे कि आपको एग्ज़ाम में सहूलियत हो। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो के। पहला क्वेश्चन हो गया करा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा साहित्य की कौन सी विधा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निबंध। ये क्या है? निबंध है। सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो अंबेडकर साहब और मैक्स मुलर, ये दो ऐसा क्वेश्चन है जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको दोनों का ध्यान रखेंगे। बाबा साहब अंबेडकर को जो जन्म हुआ था वह हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। भारत के प्रथम विधि मंत्री बने थे अंबेडकर साहब और कहीं ना कहीं भारत के समाज में जो दलित वर्ग है, महादलित वर्ग है, उनके उत्थान के लिए ये विशेष काम किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा दिया गया भाषण है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष के दांत किसकी रचना है। विष की दांत यह नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन विष के दांत कहानी के प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे किसकी रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मैक्स मुलर से क्वेश्चन हमेशा पूछ जाता है क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जो थे तो यूरोपीय, लेकिन भारत के हित में ये बहुत ज़्यादा सोचते थे। कहीं ना कहीं भारत और भारतीयों के प्रति इनका जो नज़रिया था वो काफ़ी अच्छा था, इसलिए प्रत्येक वर्ष इनसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे किसकी रचना है, तो यह होगा मैक्स मुलर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनाकार फ्रेडरिक मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे कौन सी विधा है। विधा करने का मतलब ये जो लिखा गया है ये क्या है, निबंध है, भाषण है, कविता की कहानी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह क्या है, एक भाषण है। भाषण जो दिया गया था मैक्स मुलर के द्वारा, उन्हीं भाषण से एक कुछ स्रोत निकाल लिया गया है और उसी स्रोत को कहानी के माध्यम से बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के फूल किसकी रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि ग्रीक भाषा से अधिक पुरानी भाषा कौन है। ग्रीक भाषा से पुरानी भाषा संस्कृत है और ये संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है और कहा जाता है कहीं न कहीं सभी भाषाओं की जो शुरुआत हुआ था संस्कृत से हुआ है और कंप्यूटर के जो सबसे अच्छा भाषा के रूप में संस्कृत को ही माना जाता है। नेक्स्ट है गुरु नानक किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं।
गुरु नानक के बारे में पढ़े होंगे आप। जो सिख धर्म है, उस सिख धर्म के जो शुरुआत हुआ था वो गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। और सिख धर्म के 10 गुरु हुआ है, इसी में से जो प्रथम गुरु थे वो गुरु नानक थे। नेक्स्ट है, गुरु नानक ने क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए? वाहे गुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहे गुरु कहते हुए गुरु नानक ने अपने प्राण त्यागे थे। नेक्स्ट है, कवि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? अभी बताया है, ये सिख धर्म के क्या किए थे? प्रवर्तन किए थे। नेक्स्ट है, कवि किसके नाम के बिना यह जीवन व्यर्थ मानता है? तो कवि राम के नाम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहब। यहाँ पर देख लेंगे गुरु ग्रंथ साहब, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर खान किसके ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण और उसकी ब्रजभूमि को। नेक्स्ट है, 8 सिद्धि और 9 विधि, 8 सिद्धि और 9 निधि से अधिक सुख रसखान को कहाँ मिल सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद की गाय चराने में, नंद की गाय चराने में। फिर से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, करा कि कबीर खान ने चितचोर किसे कहा है? तो कबीर खान कृष्ण को चितचोर की संज्ञा देने, चित्त को जीतने वाले, यानी मन को जीतने वाला चितचोर कहते हैं, और यह कृष्ण को उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट है, कवि घनानंद किस काल के कवि हैं? 20 के राइट आंसर हो जाएगा रीति काल के, रीति काल के कवि घनानंद कवि हुए हैं। नेक्स्ट है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, अ किस प्रकार का वर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अ स्वर्ण है। नेक्स्ट है, ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान मुर्दा है। जब आप ट का उच्चारण करते हैं तो आपका जो जीभ है वो मुर्दा से टच होता है, इसलिए मुर्दा ट का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है, संधि कितने प्रकार की होती है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की संधि होती है। नेक्स्ट है, उन्नति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 25 नंबर का आंसर होगा उत प्लस नति, उन्नति शब्द का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट है, सु प्लस आगत से कौन सा शब्द बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वागत बनेगा। क्या बनेगा? स्वागत बनेगा। नेक्स्ट है, सर्वोदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 27 के राइट आंसर हो जाएगा सर्व प्लस उदय। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सर्व प्लस उदय, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द इसमें से हो जाएगा क्षमा, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है, भारत शब्द कौन सी संज्ञा है? भारत शब्द कौन सी संज्ञा है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा गुच्छा। नेक्स्ट है, बड़ों को आदर दो, इस वाक्य में कर्म कारक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा को। नेक्स्ट है, हिमालय से गंगा निकलती है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपादान। 32 का हो जाएगा आपादान। नेक्स्ट है, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कौन सा सर्वनाम कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे विशेषण। 34 के राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। नेक्स्ट है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? 35 के राइट आंसर हो जाएगा उसे हम क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर, निम्नलिखित में समुच्चयबोधक शब्द कौन सा है?
समुद्रबोधक शब्द की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और। नेक्स्ट है ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि वर्ण, सार्थक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। सार्थक ध्वनि यानी सार्थक वर्ण समुदाय को हम लोग बोलेंगे शब्द। शब्द तब बनता है जब एक सार्थक वर्ण के साथ चयन करते हैं। नेक्स्ट है ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर, ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द है। इसमें से रूढ़ शब्द हो जाएगा लाल। लाल एक रूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो यह करा पर हित के लिए शरीर को कौन धारण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बादल पर हित के लिए शरीर को धारण करता है। 42 नंबर क्वेश्चन हो गया स्वदेशी कविता के आधार पर कवि को भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीयता। नेक्स्ट है भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेम धन की। भारत सौभाग्य प्रेम धन की रचना है। नेक्स्ट है स्वदेशी कविता में कवि ने डफाली किसे कहा है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा नेता को। नेता को डफाली शब्द से पुकारा गया है। नेक्स्ट है मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। इसका राइट आंसर है गांव में। 45 का राइट आंसर हो जाएगा गांव में। नेक्स्ट है लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना किस गुण का प्रतीक है। यह पशुता गुण है। वर्तमान समय मानव सब समाज में रह रहा है और कहीं न कहीं सब हो चुका है, लेकिन फिर भी जो नाखून है उसका लगातार बढ़ते रह रहा है। और ये जो नाखून का बढ़ना है वह पशुता कहीं न कहीं दर्शाता है, क्योंकि प्राचीन काल में जो इंसान के नाखून होता था उसी नाखून से वह शिकार करने का काम करता था। लेकिन वर्तमान समय में इंसान सभ्य तरीका से जी रहा है, फिर भी नाखून का विकास होते जा रहा है। पहले जो नाखून हुआ करता था वो कहीं न कहीं हथियार के रूप में काम करता था, लेकिन वर्तमान सब समाज में नाखून का बढ़ना कवि के द्वारा पशुता का प्रतीक माना गया है। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता शब्द का पर्यायवाची रूप निम्नलिखित में कौन है। इसका राइट आंसर 47 के राइट आंसर हो जाएगा स्वाधीनता। राइट आंसर क्या होगा, स्वाधीनता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे माने हैं। यह माने जाति प्रथा को। नेक्स्ट है मदन और कासू के झगड़े में किसकी जीत हुई थी। या मदन की जीत हुई थी। 49 का राइट आंसर हो जाएगा मदन की। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है घनानंद ने किस भाषा में कविता लिखी है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा घनानंद ब्रज भाषा में कविता लिखी है। नेक्स्ट है प्रेमधन किस युग के कवि थे। 51 के राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के। नेक्स्ट है स्वदेशी कविता में किसकी पहचान समाप्त हो गई है। 52 का आंसर हो जाएगा भारतीय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर है प्रतिकूल कार्य। प्रतिकूल कार्य का होना या प्रतिकूल कार्य करना उल्टी गंगा बहाने का सही मतलब है। नेक्स्ट है कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है। इसका राइट आंसर है बढ़िया लिखना। बढ़िया लिखना कलम तोड़ना मुहावरा का सही अर्थ है। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोहरा लाभ कमाना। दोहरा लाभ कमाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अग्नि शब्द का पर्यायवाची रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पावक। नेक्स्ट है अमृत शब्द का विपरार्थक रूप निम्नलिखित में से कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विष। नेक्स्ट है पथ का प्रदर्शन करने वाला क्या कहलाता है। वो पथ का प्रदर्शन करने वाला पथ प्रदर्शक यानी कि रास्ता दिखलाने वाला कहलाता है। नेक्स्ट है जिसके पानी यानी कि हाथ में चक्र है के लिए एक शब्द क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्र पानी। चक्र पानी यानी कि जिसके पानी यानी हाथ में चक्र है। नेक्स्ट है ईंट का जवाब डैश से देना या रिक्त स्थान का सही शब्द क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर। ईंट का जवाब पत्थर से देना।
इस तरीक़ा से हम लोग फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 के सभी क्वेश्चन को देख चुके हैं। इससे पहले फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 के SST के जो क्वेश्चन था उसका संपूर्ण व्याख्या किए हैं। इसका भी संपूर्ण व्याख्या अगले वीडियो में किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।